हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अभी हमने फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया था ट्राइंगल्स के। अब उसी सीरीज में हम ये नेक्स्ट वीडियो लाए हैं जिसमें आपके फाइव मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सर्कल्स को हम सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो देखने के बाद आई होप कि आपको सर्कल बहुत इजी लगने लगेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल प्रूव होगा, ये मेरा बिलीफ है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, PQ is a chord and PT is the tangent at P. एंगल POQ गिवन है आपको 70 डिग्री और फाइंड क्या करना है? एंगल TPQ। एंगल TPQ कौन सा एंगल है? एंगल TPQ, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो ये है कि आपकी जो दो थ्योरम्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको उनके स्टेटमेंट्स याद और क्लियर है, उनको कैसे अप्लाई करना है, तो सर्कल आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट थ्योरम आपकी क्या है? फर्स्ट थ्योरम ये है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और दूसरी थ्योरम क्या है आपकी? दूसरी थ्योरम ये है, फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल। तो ये आपकी मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। इसके अलावा आपकी कुछ नाइन्थ की थ्योरम्स भी यूज होंगी, तो वो जब हमारे क्वेश्चन में जहां उसका यूज होगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जो भी वैल्यू आपसे पूछी जाती है उसको हम कुछ नेम अपनी तरफ से दे देते हैं। लेट अस अज्यूम एंगल TPQ इक्वल टू एक्स। इसको हमने क्या ले लिया? एक्स। ये एंगल आपको ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल आप बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी? चलिए मैं बताती हूँ। एंगल OPT आपका हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट tangent and radius are perpendicular। ठीक है, अब ये पूरा एंगल 90 है, ये x है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितना हो गया? 90 माइनस एक्स। ठीक है, देयरफॉर एंगल OPQ इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, अब इन ट्रायंगल OQP इस ट्रायंगल में आप देखेंगे OP इक्वल टू OQ। क्यों है OP इक्वल टू OQ? बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होती है। ठीक है, अब OP इक्वल टू OQ हो गया, तो आपको नाइन्थ में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके टू साइड्स इक्वल है किसी ट्राइंगल में, सेम ट्राइंगल में, तो उनके ऑपोजिट के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो OP का ऑपोजिट एंगल कौन सा हो गया? ये वाला OQP। ठीक है, एंगल OQP इक्वल टू OQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ये वाला OPQ। ठीक है, ट्राइंगल एंगल OPQ आप लिख देंगे एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 OPQ की वैल्यू क्या है? 90 माइनस एक्स। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर देंगे, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180। ठीक है, तो ये 90 माइनस एक्स है आपका एंगल, प्लस ये वाला 70 है, प्लस ये वाला 90 माइनस एक्स है। इन तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180, ये कैंसिल हो गया। यहां से क्या मिला आपको? 2x इक्वल टू 70
x इक्वल टू 35 डिग्री। और x हमने किसको एज्यूम किया था, कौन से एंगल को एज्यूम किया था, TPQ, ठीक है। देयरफॉर एंगल TPQ इक्वल टू 35 डिग्री। आई होप कि अब आपको सर्कल का ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपको एक फिगर गिवन है, इसमें जो ट्राइंगल ABC बन रहा है इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। और दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, AQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर दिया है। पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब क्या फाइंड करना है आपको, AB प्लस BC प्लस CA। तो अगर आपको AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, CA की वैल्यू पता है, तो आप पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हमारी जो थ्योरम है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, ये वाली थ्योरम हम यूज करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, ये यहाँ पे एक पॉइंट हम अपनी मर्जी से इसको कुछ नाम दे देते हैं P। तो क्या हो जाएगा, BQ इक्वल टू BP, ठीक है। तो अगर BQ को हम x एज्यूम कर लेते हैं तो BP भी आपका x हो जाएगा। सिमिलरली CP इक्वल टू CR इक्वल टू, हमने इसको y एज्यूम कर लिया, ये y है तो ये भी y है। अब AQ इक्वल टू क्या है, AQ इक्वल टू AB प्लस BQ। हमें फाइंड क्या करना है, आपको जो फाइनल आंसर लाना है आपको हमेशा वो ध्यान में रखना है। हमें फाइनल आंसर क्या लाना है, AB प्लस BC प्लस AC। तो AB क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, AB इक्वल टू AQ माइनस BQ, ठीक है। AQ की वैल्यू क्या है हमारी, AQ इज 5 हमें गिवन है, और BQ हमने एज्यूम किया है x। तो AB क्या हो गया, 5 माइनस x। तो सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं AC equal to 5 minus y. Now perimeter of the triangle ABC, perimeter of the triangle ABC क्या हो जाएगा आपका, AB प्लस BC प्लस CA। AB क्या है आपका 5 माइनस x, ये यहाँ से AC क्या है 5 माइनस y, BC क्या है, BC इज BP प्लस PC x प्लस y, और AC या CA कितना है 5 माइनस y, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइनल आंसर लिखना नहीं भूलेंगे आप। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चंस है ये। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, एक फिगर गिवन है, उसमें अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC, साइड्स BC की वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, AB की 10 सेंटीमीटर, AC की 12 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ BL, CM एंड AN, ठीक है। इसमें मिस्टेक्स क्या होती हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि AN लिखना है तो AN इज हाफ ऑफ AB, ऐसे करके सॉल्व कर देते हैं। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको अपनी थ्योरम यूज करनी है। कौन सी थ्योरम, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमें सपोज हम क्या करेंगे, BL को x एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम सपोज BL इक्वल टू x सेंटीमीटर। तो अगर BL x हो गई, B इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, वहां से क्या हो जाएगा BL इक्वल टू BN। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल,
इक्वल टू एक्स हो गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो गया। और आपको बीसी गिवन है, बीसी कितना 8 सेंटीमीटर गिवन है, तो सीएल क्या हो जाएगा, बीसी आपका 8 है, बीएल आपका एक्स है, तो सीएल कितना हो जाएगा 8 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां ए बी कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू 10, ये पूरा 10 है और ये आपका x है, तो an जो बचा है an कितना हो जाएगा, an इक्वल टू 10 माइनस एक्स, an कितना हो गया 10 माइनस एक्स। अब a इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, तो an इक्वल टू am, an इक्वल टू am क्यों है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट lengths of tangents are equal। ओके, तो यहां हमने an इक्वल टू 10 माइनस एक्स निकाल लिया, तो यहां से am क्या हो गया आपका 10 माइनस एक्स, ये यहां से 10 माइनस एक्स हो गया। सेम वे में cm कितना हो जाएगा, c एक्सटर्नल पॉइंट है, c इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो उससे क्या हो जाएगा आपका cl इक्वल टू cm, तो cl आपका 8 माइनस एक्स है, तो cm भी आपका 8 माइनस एक्स हो जाएगा। अब AC आपका कितना गिवन है, AC की वैल्यू क्या गिवन है आपको, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो जो आपने सबसे लास्ट में निकाला है उसमें आप वैल्यू रख देंगे। आपने अभी AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर का यूज नहीं किया है, तो इसका ही यूज करेंगे आप। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू 12। ठीक है, AC इक्वल टू क्या है आपका AM प्लस CM, तो ये हो गया आपका 18 माइनस 2x इक्वल टू 12 माइनस 2x इक्वल टू माइनस 6 विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 आ गया आपका, तो BL इक्वल टू कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और क्या पूछा है CM, CM क्या है आपका 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 3 5 सेंटीमीटर। थर्ड क्या है AN, AN क्या हो जाएगा, AN इक्वल टू AN 10 माइनस एक्स 10 माइनस 3 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अगर आपने अपनी थ्योरम्स अच्छे से समझ ली है और उनको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, ये चीज समझ ली है, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, बहुत इजी। और लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। नाउ नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो अगर आपको एक टेंजेंट की लेंथ पता है तो दूसरे टेंजेंट की आप लेंथ निकाल लेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल, विच इज TP इक्वल टू PQ। ठीक है, तो अगर हमने TP की वैल्यू निकाल ली तो हमें PQ की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब आपको रेडियस दी हुई है OP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए आप, अगर आपका 5 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे। कौन से ट्राइंगल, TPO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TQO। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, बिकॉज TP इक्वल टू TQ, OT कॉमन है, OP इक्वल टू OQ, क्यों, बिकॉज इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल। तो बाय ट्रिपल एस रूल ये जो आपके दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट। तो CPCT से क्या हो जाएगा, CPCT से ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तब आपका ये एंगल टोटल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया, दोनों इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, आपको TP निकालना है। अब आप देखिए ये जो रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री एंगल बनाते हैं।
अब आपका जहां भी राइट एंगल ट्राइंगल इन्वॉल्व हो गया वहां पे आप क्या यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके टीपी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल PTO इक्वल टू PTO इक्वल टू OTQ इक्वल टू 30। ठीक है, तो जो एंगल के ऑपोजिट साइड होती है वो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है आपका, OP अपॉन TP। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ OP, 3, TP यू हैव टू फाइंड। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू 3 अपॉन TP। TP इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे TP इक्वल टू TQ क्यों है, वो रीजन आप लिख देंगे, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट lengths of the tangent are equal, lengths of the tangent are equal। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल TPO। ठीक है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल TPO में ये यूज किया। राइट एंगल क्यों है, आप उसका रीजन भी लिख सकते हैं, एंगल TPO इक्वल टू 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट tangent and radius make 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, और आप इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 TP इक्वल टू TQ इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, टू टेंजेंट्स गिवन है आपको, TP एंड TQ। T इज एन एक्सटर्नल पॉइंट और टेंजेंट क्या है, TP एंड TQ। सेंटर क्या है सर्कल का, O, और आपको प्रूव करना है एंगल PTQ। PTQ कौन सा एंगल हो गया, PTQ, ये वाला एंगल। एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। OPQ ये वाला एंगल। ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल का डबल है। ठीक है, तो जैसे कि हम सारे क्वेश्चंस में करते हैं, लेट अस अज्यूम एंगल PTQ इक्वल टू x। let us assume and angle OPQ equal to y। this is x, this is y। तो आपको क्या प्रूव करना है, x इक्वल टू 2y। ठीक है, तो अब आप बताइए एंगल OPT की वैल्यू क्या होगी, एंगल OPT की वैल्यू क्या होगी और क्यों होगी। तो एंगल OPT की वैल्यू होगी 90 डिग्री, बिकॉज एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट tangent and radius are perpendicular। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ याद हो गया होगा। तो ये पूरा कितना है, 90। तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये पूरा 90 है, इतना y है। तो एंगल TPQ कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस y। ठीक है, अब TP इक्वल टू TQ, क्यों, अब इतने बार बता चुकी हूँ, अब तो आप बता ही देंगे। TP इक्वल टू TQ क्यों है, बिकॉज फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट आर इक्वल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट lengths of the
tangents are equal। और अगर आपके किसी भी ट्राइंगल में साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है इन ट्राइंगल TPQ। ठीक है, उसका मतलब एंगल TPQ इक्वल टू ये वाला एंगल। TP के ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। और TQ के ऑपोजिट कौन सा एंगल हुआ? ये वाला। ठीक है, इक्वल टू एंगल TQP इक्वल टू 90 - 1। ठीक है, अब यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी आपको ये वाला एंगल मिल गया 90 - y, ये वाला एंगल मिल गया 90 - y। अब इस ट्राइंगल में TPQ ट्राइंगल में हम क्या यूज कर रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस 90 - y प्लस 90 - y इक्वल टू 180। 90 प्लस 90 180। ये कितना आ गया आपका? x माइनस 2y इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल टू 2y। x हमारा क्या था? PTQ और y क्या था? OPQ, विच मीन्स एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। हेंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर स्टिल आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए, हम आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। और इसके अलावा आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लगता है, जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, वो ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि फिर नेक्स्ट हम उसके ऊपर वीडियो बना के आपके लिए आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की राह आसान कर दें। ओके, थैंक यू।